जगहों पे जाकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता जनार्दन आखिर चाहती क्या है। जो बहुजन है यानी जो मेजॉरिटी है वो ईवीएम के थ्रू वोट कराना चाहती है या बैलेट से अपना ठप्पा लगा के अपनी सरकार को चुनना चाहते हैं। आपका नाम? शबनम। ठीक है, तो आपके हिसाब से 2024 का जो इलेक्शन है वो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट से यानी मशीन से या ठप्पे से? ठप्पे से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बेटर लगते हैं, क्योंकि उसमें पता तो रहती है कि हाँ भाई हमने वोट दिया है। मशीन में क्या है कि जिसको भी वोट दे रहे हैं वो जो दूसरे उसको जा रहा है, ये मतलब जिसको दे रहे हैं उसको नहीं जा रहा, किसी और को जा रहा है। ये आप कैसे कह सकती हैं? बस हो रहा है जो हो रहा है, देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है, तो वही चीज़ है ना। अब ठप्पे में ये है कि हमारा नाम है तो ठप्पे का जाएगा तो सही है, ये चीज़ है। मोहर वाले वोट में ये रहता है। नीतीश कुमार जी, तो नीतीश जी आपके हिसाब से जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो ईवीएम के थ्रू होना चाहिए या बैलेट से? मैम ईवीएम के थ्रू ही होना चाहिए, क्योंकि हम 2024 में हैं, चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं। बैलेट बॉक्स काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तो इट इज़ गुड दैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स आर अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट्रीज एंड अदर पीपल, सो ईवीएम इज़ बेटर ऑप्शन देन बैलेट। लेकिन लोकतंत्र में जो जनता है उसका विश्वास भी प्राप्त होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग ना आवाज़ उठा रहे हैं और क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं ईवीएम को, तो क्या ऐसे में लोकतंत्र के लिए ये खतरे की बात नहीं है? नहीं मैम, देखो प्रो एंड कॉन्स तो दोनों चीज़ों के होते हैं। अब लोगों को समझना पड़ेगा कि ये प्रॉन्स है या वो है, कौन है इसका, तो ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, कौन कैसे सोचता है। बाकी ईवीएम है, अगर लोग चाह रहे हैं कि ईवीएम के थ्रू तो ईवीएम। तो आपके हिसाब से ईवीएम? यस, ईवीएम। आपका नाम? रतन सिंह। तो रतन सिंह जी आपके हिसाब से ईवीएम या बैलेट किससे होना चाहिए 2024 का लोकसभा चुनाव? बैलेट से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईवीएम में कभी भी लोग आरोप लगाते हैं गलत हो सकता है, तो बैलेट ज़्यादा बेस्ट है। बैलेट पेपर ज़्यादा सही रहेगा, ट्रांसपेरेंसी उसमें ज़्यादा है। जी। अबू बकर। जी, तो आपके हिसाब से जो 2024 का इलेक्शन है वो ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट से होना चाहिए? बैलेट से होना चाहिए। क्यों? इसीलिए तो मैं कहना इसमें से कोई घोटाला नहीं हो सकते, यानी पुराने ज़माने में जो ऐसे ही चलते थे, और बड़े बड़े जो यूएस वगैरह मोस्ट ये कंट्रीज है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो तो इसी तरह कागज़ ही ले रहे हैं। वो तो 120 कंट्रीज ने जो है उसको बैन कर दिया है अपनी कंट्री में ईवीएम को। उन्होंने कहा कि कोई घपला इसमें नजर आया होगा ना उनको, तो वही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, ज़रूर ऐसा ही करना चाहिए। हमें बैलेट ही चाहिए हमें। जी, मैं बैलेट के बिल्कुल तायद कर रहा हूँ। ईवीएम की बैलेट? बैलेट पेपर। आपका नाम? गुलाम हसन। जी, तो आपके हिसाब से ईवीएम या बैलेट किससे चुनाव होने चाहिए? ईवीएम से। क्यों? वो पता नहीं है मुझे पता ही नहीं कौन सी मशीन थी, क्या थी, ये मुझे पता ही नहीं। लेकिन आपको लगता है कि मशीन से होने चाहिए? हाँ। किन से? मशीन से होना चाहिए। तो हाथ से जो ठप्पा लगाते हैं वो आपको पसंद है? नहीं। कुलदीप सिंह। तो एडवोकेट साहब, जो ईवीएम या बैलेट किससे 2024 का लोकसभा इलेक्शन होना चाहिए, आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि जो भी इसको लेके इश्यूज बन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इट इज़ वेरी मच ऑथराइज कि उसको सभी दलों को एक साथ लाके उनकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करे, ताकि एक जो विश्वास एक ऐसी संवैधानिक संस्था में लोगों का होता है वो बरकरार रहे। और ये डिसीज़न, ये कहना कि ईवीएम से हो या बैलेट से हो, इसका डिसीज़न हम आप लेने वाले तो होते नहीं हैं, हम सिर्फ ओपिनियन रख सकते हैं। तो आई थिंक ऑल द अपोजिशन पार्टीज़ इंक्लूडिंग द गवर्निंग पार्टी and election commission, they should all sit together and frame some formula for that, because constantly the doubts are being raised about the EVMs, तो doubts clear होने चाहिए मेरे ख्याल से। आपके हिसाब से ये है कि ईसी को और विपक्ष को और सरकार को बैठ के कोई इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का कोई रिजल्ट लाना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंट हो सके। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो तो दिग्विजय सिंह जी का कहना है, जो अपोजिशन लीडर हैं, कि वो टाइम ही नहीं दे रहे, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का या कोई भी लीडर कोई भी ट्वीट करे या कुछ भी बोले, उससे कोई वो नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन हमारी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बॉडी है और बहुत लंबी हिस्ट्री है बहुत फेयर इलेक्शंस कराने का। तो आई थिंक अगर ऐसे डाउट्स रेज हो रहे हैं तो विद टाइम बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस दे विल बी रिजॉल्व। और उस पर मुझे लगता है कोर्ट में भी, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी वो चल रहा है, एक SLP डाली गई है, तो कोई सोल्यूशन निकलेगा। आप जहाँ जीतते हो वहाँ पर ईवीएम की बात नहीं आती है, जब कहीं हार जाते हो तो कहते हो ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं भावना संजीवा लेती हूँ आपसे विदा, कैमरामैन तारिक के साथ फिर मुलाकात होगी आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार।